नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, यहाँ पे यूकेएसएससी से अपडेट आया है। बहुत ही दुखद समाचार आप मान सकते हैं सभी छात्रों के लिए। और समाचार क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं आज का न्यूज़। ताज़ा न्यूज़ है, आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे एस राजू जी, उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या प्रक्रिया की है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर लगाई रोक। इस्तीफा देने से पहले अध्यक्ष ने शासन को भेजा भर्तियां रोकने का पत्र। तो पूरा मामला यहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं। पेपर लीक प्रकरण में विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गांव की फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल समेत 4200 पदों पर होने वाली 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। इस्तीफा देने से पहले नाराज अध्यक्ष एस राजू ने आगामी भर्तियों की 8 परीक्षाओं पर रोक का पत्र शासन को भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा कि इन भर्तियों को करने के लिए उनके पास पिछले 8 महीने से परीक्षा नियंत्रक नहीं है। तो ये परीक्षा नियंत्रक के चलते दोस्तों रोक लगाई है। और ये यहाँ पे वो 8 भर्तियाँ है जिस पे रोक लगी है। फॉरेस्ट गार्ड आपने देखा होगा, पटवारी है, पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई, लैब असिस्टेंट और सहायक लेखाकार, और उत्तराखंड जेई भर्ती और गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती। तो इन पर रोक लगा दी गई है। एस राजू ने क्या कहा है ये भी आपको पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ दोस्तों। आउटसोर्स कंपनी के भरोसे छोड़ दी गई अधीनस्थ सेवा की परीक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं पूरा मामला। पेपर लीक मामले में अब खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा से जुड़े सारे महत्वपूर्ण काम एक आउटसोर्स कंपनी, ये देखिए दोस्तों, कंपनी है आरएमएस कंपनी, इसके भरोसे सारे मामले छोड़ दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदारा हरकत है। यूकेएसएससी इतने सारे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का भविष्य बनाता है और उन्होंने सिर्फ एक जो कि आउटसोर्स कंपनी है उनके सहारे पूरी परीक्षा की जिम्मेदारी दे दी है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी ढंग से नहीं की गई। किसके द्वारा? आयोग के द्वारा। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर सीटों के अरेंजमेंट तक का काम इसी कंपनी के भरोसे रहा। ऐसे में जहां चूक हुई शुरुआत में ही उसे पकड़ा नहीं गया। मतलब कि जो शुरुआत में चूक हुई तो उसे नहीं पकड़ा गया। एसटीएफ 16 दिन से इस मामले की जांच कर रही है। पहले बताया जा रहा था कि कोई ना कोई आयोग के अंदर भी बैठा है जिसने मामले को हवा दी है, लेकिन अब तक की जांच में किसी की सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं आई है। तो ये दोस्तों बहुत ही आप समझ सकते हैं गैर जिम्मेदाराना हरकत रही है यूकेएसएससी की। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। खुद अपने यहाँ भर्तियाँ नहीं करा पाया आयोग। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने यहाँ आयोग कोई भर्तियाँ नहीं करा पाया। आयोग में 64 पद सृजित है। इनमें से 26 पद नियमित और 15 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पीआरडी के माध्यम से युवा काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 23 पद आयोग खुद ही नहीं भर पाया। 11 पदों पर भर्तियां की थी, लेकिन चुने गए युवाओं का दूसरी भर्तियां में सिलेक्शन हो गया। 9 पदों के लिए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा से भर्ती होनी थी, लेकिन पेपर लीक प्रकरण के चलते यह भी लटकी हुई है। आयोग का कहना है कि वह 2 साल से 64 पदों को 100 करने के लिए शासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे आयोग के अपने यहाँ पे भी क्या है, खाली पड़ी है कुछ भर्तियाँ। परीक्षा हॉल तक कंपनी के जिम्मेदारी। हर परीक्षा हॉल तक आयोग के कर्मचारी हो ऐसा संभव नहीं है। ये हम भी मानते हैं इतना संभव नहीं है, लेकिन आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी कम से कम शहर की निगरानी की तो रहती है, पर आयोग ने इस तरह की व्यवस्था भी नहीं की। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। परीक्षा केंद्र और यहाँ तक कि हॉल तक में कंपनी के कर्मचारियों की ही पहुँच रहती है, यानी परीक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को देखकर आयोग निश्चित हो गया। तो अगर ऐसा है दोस्तों, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो मामले हैं दोस्तों ये सही नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो
पूर्व परीक्षा नियंत्रक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, इस पेपर लीक मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक से एसटीएफ ने घंटों पूछताछ की। उनसे परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा आउटसोर्स कंपनी के बारे में भी पूछताछ हुई। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ में अभी तक उनकी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता नहीं चला है। उन्हें मंगलवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दिसंबर में आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई थी। उस वक्त के परीक्षा नियंत्रक जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे। अब 22 जुलाई को जब मामले में मुकदमा दर्ज हुआ तो 3 दिन बाद एकाएक गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अभी किसी सीन में नहीं आए थे, जबकि पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ऐसे में एसटीएफ ने उनका पता लगाने की कोशिश तो उनसे संपर्क नहीं हुआ। 4 दिन पहले एसटीएफ को पता भी मिल गया। उन्होंने सोमवार में आकर बयान दर्ज कराने की बात कही थी। इस आधार पर पूछताछ भी की गई। एसटीएफ कार्यालय में वह तकरीबन 5 घंटे तक रहे। ठीक है दोस्तों, अभिषेक को आज दून लेकर पहुंचेगी एसटीएफ। आरएमएस कंपनी के डाटा ऑपरेटर अभिषेक वर्मा पर आरोप है कि उसने पेपर सेट से पेपर चुराकर टेलीग्राम से लीक किया था। तो अब ये जो टेलीग्राम से लीक करने वाला बंदा है, इसको भी आज देहरादून एसटीएफ लाएगी पूछताछ के लिए। ठीक है, उसके पास से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। नकल करने वाले गिरोह ने उससे 36 लाख रुपए दिए थे। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा मामला। मोरी के एक और व्यक्ति का नाम आया सामने। तो मोरी में फिर से एक व्यक्ति फंस चुके हैं। वो कहाँ है? फिलहाल बैंकॉक में है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस राजू जी ने क्या कहा। हमने सभी आगामी भर्तियां की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। नया परीक्षा नियंत्रक आने के बाद ही भर्तियां होगी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा था, इस्तीफा अब दे चुके हैं। आयोग की ओर से अभी कार्मिक विभाग को अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनाती के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो ये दोस्तों आज की न्यूज़ है। काफ़ी ऐसी न्यूज़ है जो युवाओं के लिए एक दुख भरा समाचार लेके आई है। और मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ कि धैर्य बनाए रखें और शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग द्वारा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र नया कैलेंडर निकालना चाहिए आयोग को। और इसी साल अगर हो सकता है तो ये परीक्षाएं अक्टूबर तक हो जानी चाहिए, किंतु दिसंबर तक इसी साल ये परीक्षाएं सारी की सारी जितनी भी निलंबित है सारी की सारी होनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि जो युवा है, देश का युवा है, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। 3 लाख युवाओं को परीक्षा का इंतज़ार। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या है, 3 लाख युवा हैं, तो इनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। परीक्षाएं शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए दोस्तों। और सभी से निवेदन करता हूं कि इस पर जो कुछ भी छात्राओं द्वारा मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आयोग को और सरकार को सूचित करना आपका भी एक कर्तव्य है, जिससे कि यहाँ पे क्योंकि ऐसा होता है कुछ मामले कार्य चल रहा होता है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है कि एसटीएफ के द्वारा ही सभी मामले यहाँ पे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन के लिए आयोग को और सरकार को भी आगे आना होगा और निर्णय लेने होंगे। शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षा हो जाए जिससे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बाकी दोस्तों बच्चों को यही कहेंगे, धैर्य रखें और जो संभव हो सके पत्र द्वारा, मेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप मैसेज करते रहिए कि सर हमारी परीक्षाएं शीघ्र अतिशीघ्र करवाएं, हमारे भविष्य का सवाल है, इस पर चिंता वाली विषय है और इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर परीक्षा हो जानी चाहिए। और जिन्होंने ये जो अंजाम दिया था, जिन माफियाओं ने और जिन छात्रों ने इस पर भाग लिया था, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा फिर से कि उनके साथ साथ
जितने भी सरकारी कर्मचारी अभिभावक हो गए छात्रों के साथ साथ, उन सभी अपराधी छात्रों को और साथ में उनके अभिभावकों को उचित कार्रवाई होनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ सभी छात्रों के अभिभावक को गवर्नमेंट जॉब से निष्कासित कर देना चाहिए अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि जो अभिभावक है वही उनको 10 से 15 लाख रुपए पैसे दिए हैं। तो जिन्होंने ये कार्य के लिए अपने छात्रों का समर्थन किया है, उन्हें गलत दिशा दिखाने का कार्य क्या है, उसमें सहयोग क्या है, ऐसे अभिभावकों को सरकार के लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्हें उस वैल्यू का पता होना चाहिए कि एक छात्र, जब वह भी कभी छात्र थे, उन्हें परीक्षा पास करने के लिए कितना समय लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या यह सब करना उचित होगा जिससे कि पढ़ने वाले अभ्यर्थी पीछे रहे? वो अपने छात्रों को अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट जितने भी है यहाँ पे इंस्टीट्यूट देहरादून में है, अच्छी जगह जाकर उन्हें पढ़वा सकते हैं। वहाँ पे पैसा लगाइए यार, 10 से 15 लाख रुपए आप जॉब के लिए दे रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तुरंत जॉब से निष्कासित करना चाहिए। ये जो बात है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना कि अभिभावक छात्र के साथ अभिभावक को निष्कासित करना और उन पर उचित कार्रवाई करना आवश्यक है, और ये आज की परिस्थिति के अनुसार अब जरूरी भी हो चुका है। इसी के कारण ही जब अभिभावकों पर लगाम कसी जाएगी तो वह अपने छात्रों को सही दिशा दिखाएंगे। अन्यथा इसी प्रकार से अभी अगर कुछ दिन के लिए मामला शांत हो सकता है, भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति आने की फिर से क्या हो सकती है, पूरी संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं ना हो, इसलिए छात्रों और छात्रों के अभिभावकों पर दोनों पर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको निरंतर अपडेट देती जाए रहेगी यूकेएसएससी के द्वारा, और हम आपके सामने ये सारी अपडेट रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें नई अपडेट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।